हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रॉकी, योर रीजनिंग फैकल्टी। कैसे हो आप सभी? वेलकम टू इलेक्ट्रिक लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ रीजनिंग की फर्स्ट वीडियो आपके लिए, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ जो टॉपिक है, इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, बट अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चन के टाइप्स करने से पहले हमको जो भी हमारी जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती है, इनकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके प्लेस वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यूज़, अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्लेस वैल्यू का मीनिंग क्या है। प्लेस वैल्यू, ठीक है, कि जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो किस प्लेस पे आ रहा है। जैसे कि जो ए है फर्स्ट प्लेस पे, बी सेकंड प्लेस पे, सी थर्ड प्लेस पे, डी फोर्थ प्लेस, ई फिफ्थ प्लेस, एफ सिक्स प्लेस, जी सेवन्थ प्लेस, ऐसी चलते चलते जो जेड है लास्ट में वो 26 प्लेस पे। तो ये क्या होती है इनकी प्लेस वैल्यूज़, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू से जो है हमको लर्न करनी पड़ेगी। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि लर्न करने की क्या ज़रूरत है, एग्ज़ाम के टाइम पे हम लिख लेंगे इनको, अल्फ़ाबेट्स लिख लिए, उनकी प्लेस वैल्यूज़ लिख ली। बट आप ये सोचो कि ए टू जेड पहले सारी अल्फ़ाबेट सीरीज़ लिखनी, फिर 1 to 26 उनकी प्लेस वैल्यूज़ लिखनी, काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको ये प्लेस वैल्यूज़ सीधा लर्न होगी तो काफ़ी इजी होगा हमारे लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो चलो हम कुछ ट्रिक्स के ज़रिए इन प्लेस वैल्यूज़ को याद करते हैं। देखो, सबसे पहले ये दो वर्ड इजोटी एंड स्फीलोरक्स, ठीक है, दो बार इन वर्ड्स को आप बोलोगे तो आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। अब इजोटी क्या है? इजोटी है 5 का टेबल। ई की वैल्यू 5, जे की वैल्यू 10, ओ की वैल्यू 15, टी की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू 25। इसी तरह स्फीलोरक्स देखो याद करना इजी है, क्योंकि किसी ऐसे जैसे किसी कफ सिरप का नाम होता है वैसा नाम, थोड़ा सा वैसा नाम है ना, तो इजीली याद हो जाएगा। तो 2 बार 3 बार वर्ड को बोलोगे वर्ड याद हो जाएगा, ठीक है। ये है क्या? मेनली 3 का टेबल। सी की वैल्यू 3, एफ की 6, आई की 9, एल की 12, ओ की 15, आर की 18, यू की 21 एंड एक्स की 24, ठीक है। तो कुछ अल्फ़ाबेट्स हमको यहाँ से याद हो जाएंगे। अब उसके बाद जो कुछ और अल्फ़ाबेट्स हैं उनको याद करने की ट्रिक क्या है? जो अल्फ़ाबेट है खुद अपनी प्लेस वैल्यू खुद बताएगा वो। जैसे देखो कैसे, पहले 4 तो हमको इजीली याद हो जाएंगे, ए बी सी डी 1 2 3 4 इजीली हम याद कर सकते हैं। ऐसे ही लास्ट 2 वाई जेड लास्ट में जेड, हमको पता है कि टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो जेड 20 लास्ट में तो 26 होगा, वाई उससे पहले आता तो 25 होगा। तो ये वाले 4 और ये वाले 2 हम इजीली याद कर सकते हैं। इनके बीच वाले कुछ अल्फ़ाबेट्स को हम कैसे याद करेंगे हम वो देखते हैं। ई को हमने याद कर लिया इजोटी में, ठीक है। उसके बाद आते हैं एफ पर। एफ की वैल्यू है 6। अब देखो, अगर मैं एफ को उल्टा करके लिखूंगा ऐसे, ठीक है, अगर इसको यहाँ से मैं कनेक्ट कर दूं तो 6 की तरह बन गया। तो इससे मैं देख सकता हूँ कि f की वैल्यू क्या होगी 6, ठीक है। उसके बाद अगर g की वैल्यू क्या है 7, अगर मैं देखूँ जो 7 है g के बीच में ही लाई करता है, तो वहाँ से मैं देख सकता हूँ कि g की वैल्यू क्या होगी 7। h की वैल्यू 8, h8 कैसे याद करना है हमने? h के दोनों एंड, ऊपर वाला इसको भी ऐड कर दो और नीचे वाला इसको भी आपस में मिला दो, तो ये जो h है किसकी तरह बन गया? 8 की तरह। जनरली h हमारा ऐसे होता है, ठीक है। हमने क्या किया, नीचे वाले को और ऊपर वाले को मिला दिया तो 8 की शेप का बन गया। तो वहाँ से हमको याद हो गया कि h की वैल्यू क्या होगी 8। मैं इसको अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई की वैल्यू 9, आई की वैल्यू 9 कैसे याद करनी है? जब कई बार कोई हमको कुछ बताता है तो हम उसको क्या रिप्लाई करते हैं? आई नो, यस आई नो, ठीक है। तो आई नो, KNOW, नो, ठीक है। आई नो, नो हिंदी में होता है ऐसे, जिसको हम क्या बोलते हैं 9। तो हम याद क्या रखना है? आई नो, नो मतलब हिंदी वाला नो जिसको हम बोलते हैं 9, तो आई की प्लेस वैल्यू क्या होगी 9, क्योंकि आई के साथ नो मीन्स 9 लिखा हुआ है।
ठीक है, ऐसे हमने आई की प्लेस वैल्यू को याद कर लिया। जे की वैल्यू 10 इजोटी में आ गया, वो याद हो गया वहां से। K11, अब K11 कैसे याद होगा? हमारी IPL की टीम है किंग्स 11 पंजाब, तो K फॉर किंग्स 11, K की वैल्यू 11 वहां से याद होगी। L की वैल्यू 12, देखो जो L है थोड़ा 2 शेप का, अगर मैं यहाँ से L को थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ तो 2 की तरह बन गया, L 2 की तरह बन गया, इसलिए इट मीन्स इसकी वैल्यू हम क्या याद कर लेनी है 12। M की वैल्यू 13, देखो M की वैल्यू 13 कैसे याद करनी है? M एंड W दोनों को याद करने का वे है जो सेम है। जो M की शेप है वो 3 की जैसी है, अगर मैं M को थोड़ा रोटेट करके लिख दूँ, M जनरली हम ऐसे लिखते हैं, इसको रोटेट करके अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो 3 की शेप का बन जाएगा। M कैसे बन गया 3 की शेप का, इसके आगे 1 लगा दिया, क्या बन गया 13। ऐसे ही W को अगर मैं रोटेट करके लिखूँ अगेन 3 की शेप का बन जाएगा, ठीक है, इसके आगे 2 लगा दिया, क्या बन गया 23। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हमको कैसे याद रहेगा कि हमने M वाली वैल्यू में 1 लगाना है, W वाली वैल्यू में 2 लगाना है। बट हमको इतना तो पता है, नर्सरी से हम अल्फ़ाबेट्स को पढ़ रहे हैं, तो हमको इतना पता है कि जो M है W से पहले आता है तो उसकी वैल्यू 13 होगी, W की वैल्यू 23 होगी, ठीक है, तो M तक हमारे याद होगी। उसके बाद आता है N की वैल्यू क्या है 14। अब देखो N ऐसे लिखते हैं हम, अगर मैं इसकी मिरर इमेज देखूंगा, मिरर इमेज तो कुछ ऐसे बनेगी, जानबूझ के मैंने इसको थोड़ा लंबा करके लिखा है, तो ये 4 की शेप बन गई, जिसके आगे मैंने 1 लगा दिया, क्या बन गया वो 14, तो N की वैल्यू क्या बन गई 14। O की वैल्यू 15, कहाँ पे याद किया मैंने इजोटी में, इवन कि स्फीलोरक्स में भी आ गया, और कुछ अल्फ़ाबेट्स ऑलरेडी स्फीलोरक्स में आ चुके हैं, और उसकी हमने अलग से भी ट्रिक्स देख ली, ठीक है, तो 2-3 ट्रिक्स आपको एक अल्फ़ाबेट की याद करने की मिलेगी, और इससे आपको इजीली वो प्लेस वैल्यूज याद हो जाएंगी। चलो P की वैल्यू देखते हैं, P की वैल्यू क्या है 16। P को जैसे मैंने F को उल्टा करके लिखा था 6 बन गया था, ऐसे ही अगर मैं P को उल्टा करके लिखूंगा 6 बन जाएगा, ठीक है, 6 बन गया, आगे 1 लगा दिया तो क्या बन गया वो 16। Q का 17, G की 7 कैसे याद की थी कि G के पैर में 7 आता है, इसी तरह Q के पैर में देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये 7 की शेप का है, आगे 1 लगा दिया, क्या बन गया वो 17, ठीक है, तो G की 17 याद होगी। R की वैल्यू है 18, देखो R को कैसे याद करना है, मैंने हमको पता है राइट टू वोट देने का राइट हमको किस एज में मिलता है, जब हम 18 ईयर्स के हो जाते हैं। हमने याद क्या रखना है कि राइट किस एज में मिल रहा है, 18 ईयर्स में मिल रहा है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी, ठीक है। S की वैल्यू 19, इसको कैसे याद करना है, देखो अगर S को यहाँ से मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ, ठीक है, तो ये कुछ 9 ऐसे बन जाएगा, थोड़ा सा शेप हम सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है, तो S की वैल्यू यहाँ से हम 9 के आगे क्या लगा दिया 1 लगा दिया, तो क्या बन गया वो 90, ठीक है। T की वैल्यू 20, क्या वे है 20, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना, T से स्टार्ट करते हैं, है ना, T से 20 स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स T की वैल्यू क्या होगी 20 होगी। या T20 मैचेस होते हैं क्रिकेट में, जिसको क्रिकेट का शौक ज़्यादा है तो ऐसे याद कर सकते हैं कि T20 मैचेस, T के साथ क्या लिखा हुआ है 20, इट मीन्स T की वैल्यू क्या होगी 20। वैसे इजोटी में भी आ गया 20T, ठीक है। U की वैल्यू 21, U को हमने कहाँ याद कर लिया स्फीलोरक्स में, ठीक है, स्फीलोरक्स। उसके बाद V की वैल्यू 22, अब देखो V की कितनी लेग्स हैं 1 2 लेग्स हैं, और 2 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स, और सब कुछ 2 है, 2 लेग्स 2 ही आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, तो इट मीन्स V की वैल्यू क्या होगी 22। W हमने यहाँ पे याद किया था, ठीक है। उसके बाद X की कितनी लेग्स हैं 1 2 3 4 लेग्स हैं,
4 के आगे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, तो x की वैल्यू क्या बन गई 24। तो इस तरह से हमने देखा कि अल्फ़ाबेट्स जो सीरीज़ है, जो अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, उनको हम इजी वे में कैसे लर्न कर सकते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू को हम इजी वे में कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है जी। चलो अब एक चीज़ और, इसमें देखो कि जो प्लेस वैल्यूज हमने याद की वो किस साइड से काउंट किया वो देखते हैं। पहले हम एक बार इसको मैं इरेज कर दूं। अब देखो ये वैल्यूज़ हमने अभी अभी ट्रिक्स के साथ याद की हैं, ठीक है। बट ये वैल्यूज़ को हम काउंट किस साइड से करते हैं? जब मैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ को लिख के उसको लेफ़्ट साइड से, ये लेफ़्ट साइड होती है और ये राइट साइड होती है, हम सबको पता है, ठीक है। जब मैं लेफ़्ट साइड से काउंट करना स्टार्ट किया मैंने, तो मैंने देखा कि जो A है फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, B सेकंड प्लेस पे, C थर्ड प्लेस पे, और आगे चलते चलते जो Z है वो 26 प्लेस पे है। अगर मैं राइट साइड पे चला जाऊं और राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करूं, तो Z की वैल्यू अब क्या दिख रही है मेरे को? Z फर्स्ट प्लेस पे दिख रहा है, तो Z की वैल्यू क्या होगी 1, Y की वैल्यू क्या होगी 2, X की वैल्यू क्या होगी 3, और ऐसी लास्ट तक जाते जाते जो A है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 26। इट मीन्स लेफ्ट साइड से वैल्यू कुछ और दिख रही है और राइट साइड से जो वैल्यू है वो कुछ और है। अब लेफ्ट की वैल्यूज़ को मैंने याद तो इतनी ट्रिक्स लगा के किया है कि अब राइट की वैल्यूज़ के लिए भी उतनी ट्रिक्स पढ़नी पड़ेंगी मेरे को? नहीं। अगर हमने को किसी ने पूछ लिया कि m की वैल्यू लेफ्ट से बताओ, मैं फटाफट बता सकता हूँ कि 13 है। o की वैल्यू लेफ्ट से बताओ, फटाफट बता सकता हूँ कि 15 है। बट अगर किसी ने राइट से पूछ ली वो तो मैंने याद ही नहीं की। मैंने वैल्यूज़ कहाँ से याद की हैं? लेफ़्ट से। हमने वैल्यूज़ को याद भी सिर्फ लेफ़्ट से ही करना है, राइट से याद नहीं करना। अगर किसी कोई भी हमको राइट से अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू पूछता है तो हम क्या करेंगे? हम पहले राइट वाली वैल्यू को लेफ़्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम अल्फ़ाबेट बताएंगे। अब उसका वे क्या है वो देखते हैं। हमको ये पता है कि जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं वो लेफ़्ट वाली हैं और जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं वो राइट वाली हैं। अब इन दोनों का सम करके देखते हैं। 26 एंड 1 कितना सम बन गया? 27। 25 एंड 2 कितना सम? 27। 24 एंड 3 कितना सम? अगेन 27। आगे आते हैं 1 एंड 26 अगेन सम कितना? 27। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लेफ्ट वाली वैल्यूज़ हैं एक एक डिक्रीज हो रही हैं और जो राइट वाली वैल्यूज़ हैं एक एक इंक्रीज हो रही हैं। तो सम कितना हो गया? 27 कांस्टेंट। हर एक पूरी सीरीज में लेफ्ट और राइट की प्लेस वैल्यूज़ का सम हमेशा और हमेशा 27 ही होगा। तो हमको यहाँ से एक फॉर्मूला मिल गया कि लेफ्ट वाली वैल्यू प्लस राइट वाली वैल्यू, इनका जो सम है वो कितना है? 27। मान लो मेरे से किसी ने पूछा था कि राइट से जो 15th लेटर है वो बताओ कितना होगा। अब मैंने कहा जी मेरे को राइट से तो लेटर्स याद ही नहीं है, बट मेरे को ये याद है। इट मीन्स मेरे को इसकी वैल्यू पता लग गई। अगर इसकी वैल्यू पता लग गई, सम पता है, एक फॉर्मूला में 2 वेरिएबल्स हैं, उनमें से एक पता लग गया तो मैं दूसरा फाइंड कर सकता हूँ। कैसे होगा? कि 27 में से मैं जो राइट वाली वैल्यू है उसको माइनस कर दूंगा। राइट वाली वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 15। 27 में से मैंने 15 माइनस किया, कितना आ गया? 12। तो लेफ्ट से 12। अब बताओ लेफ्ट से 12 क्या होता है? लेफ्ट साइड से 12th लेटर। लेफ्ट साइड से 12th लेटर क्या होता है? हमने कहा था कि जो L है वो 2 की शेप का होता है, ऐसे। इसके आगे 1 लगा दो तो L की वैल्यू कितनी बन गई थी? 12 बन गई थी। इट मीन्स लेफ्ट से जो 12th लेटर है वो क्या होगा?
एंड। आप चाहे काउंट करके देख लो, अल्फ़ाबेट सीरीज लिख के राइट साइड से काउंट करके देख लो कि जो राइट से 15th लेटर होगा वो क्या होगा, एल। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक शॉर्टकट, एक फॉर्मूला बना लिया कि जब भी हमारे पास कोई भी हमको ये पूछता है कि राइट से ये वाला लेटर कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, उस राइट वाली वैल्यू को पहले लेफ़्ट में कन्वर्ट करेंगे और लेफ़्ट से जो भी आएगा वो हमको याद होगा और हम अल्फ़ाबेटिकली बता सकते हैं। ठीक है जी, आई होप कि अब तक जितना भी किए वो आप सबको समझ आया होगा। ठीक है, और आज जितना भी हम करेंगे, ठीक है, इससे पहले जो किया जाए इससे आगे करेंगे, उसमें से कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। वो चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे हम उनका यूज़ होगा। ठीक है, अब टाइप 1 पे आते हैं अपने अल्फ़ाबेट्स टॉपिक की। टाइप 1 क्या है, टू फाइंड रिलेटिव पोजीशन। टू फाइंड रिलेटिव पोजीशन। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है मेरे पास, विच लेटर विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट साइड। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। हमारे पास ये अल्फ़ाबेट सीरीज है, ठीक है। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो लेफ्ट साइड से 12th लेटर है, लेफ्ट साइड से 12th लेटर यहाँ पे कहीं आएगा, वो क्या लेटर है हमको कोई लेना देना नहीं, कि जो लेफ्ट साइड से 12th लेटर है उसके लेफ्ट में, उस लेटर के लेफ्ट में जो 7th लेटर होगा। अब 12th लेटर ये है, हमको पता है कि लेफ्ट इस साइड होता है और राइट इस साइड होता है। ठीक है, इट मीन्स इसके लेफ्ट में जाना है मेरे को, तो इट मीन्स मैं इस साइड जाऊंगा। इससे पीछे को जाना स्टार्ट कर दिया मैंने। कितने लेटर जाना है, 7 लेटर। जब 12 से 7 लेटर में पीछे चला जाऊंगा तो मैं कहाँ पे पहुंचूंगा, ऑब्वियसली 5th लेटर पे। ठीक है जी, 5th लेटर होता क्या है हमारे पास, इजोटी में याद किया था, ई। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ई। कि जो हमारा लेफ्ट से 12th लेटर है उसके लेफ्ट में जो 7th लेटर होगा वो कौन सा होगा, ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम राइट साइड। 12th फ्रॉम राइट साइड का मीनिंग क्या हो गया अब, कि जो राइट से 12 है, ठीक है, कि जो राइट से पीछे से, राइट साइड ये होती है कि जब राइट साइड से हमने काउंट करना स्टार्ट किया तो वहां से चलते चलते यहाँ पे कोई 12th लेटर होगा। ठीक है, इसके मैंने राइट में जाना है। अब अगेन देखो, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, इसके राइट में जाना है, यानी कि अगेन इससे मैं पहले पीछे से आगे को आ रहा था, फिर मैं पीछे को जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो 12 से जब मैं पीछे को दोबारा से गया, कितने लेटर जाना है मैंने, 7 लेटर्स। 12 से 7 लेटर पीछे गया तो मैं कहाँ पे पहुंचूंगा, फिर से 5th प्लेस पे। बट वो 5th कहाँ से है, पीछे से, मीन्स राइट से, राइट से 5th लेटर। अब जी राइट से 5th लेटर क्या होता है वो तो मेरे को पता ही नहीं, क्योंकि मैंने याद नहीं किया। मैंने याद कहाँ से किया है, लेफ्ट साइड से। बट आंसर में क्या आ गया, राइट साइड। राइट से 5th लेटर, वो कैसे करेंगे, पहले इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 27 से माइनस करके। 27 से मैं क्या करूँगा, इस 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 27 से 5 जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, 22। इट मीन्स लेफ्ट से जो 22nd लेटर है। अब लेफ्ट से 22nd लेटर कौन सा होता है ये बताओ मेरे को, लेफ्ट से 22nd, 2 आ रहा है 2 टाइम्स। इसके रिलेटेड ट्रिक क्या याद की थी हमने, कि जो V है उसकी 2 लेग्स होती हैं, 2 लेग्स हैं, और यहाँ पे भी 2 है 2 बार। तो इट मीन्स हमने याद किया था कि V को कुछ इस तरीके से रिलेट करके हमने याद किया था कि V की जो वैल्यू है वो होती है 22। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, V। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं, विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड। अब क्या हो गया, 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड, की जो लेफ्ट एंड से 12th लेटर है, लेफ्ट एंड से 12th लिखना है हमने। ठीक है, लेफ्ट से 12th, यानी कि लेफ्ट ये होता है, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे पहुंचेंगे, 12 पे। जो लेफ्ट से 12th लेटर है उससे मैंने कहाँ जाना है, उसके राइट में जाना है।
ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। मैं यहाँ इस साइड से चलना स्टार्ट किया मैंने, कहाँ तक पहुँचा, 12 तक पहुँचा। अब इसके राइट में जाना है मैंने, इससे आगे फिर जाना है। कितने लेटर जाना है, अगेन 7 लेटर्स। 12 से आगे, 12 से आगे 7 लेटर्स जब मैं गया तो कहाँ पे पहुँचूंगा, 19 पे, 19 पे पहुँचूंगा। 12 से आगे 12 में 7 ऐड कर देंगे, 19 पे पहुँचूंगा। तो 19 कहाँ से चल कहाँ से रहे हैं, लेफ्ट से चल रहे हैं। इट मीन्स लेफ्ट से जो 19th लेटर है। अब लेफ्ट से 19th लेटर मैंने याद किया था, जो कि एस की ट्रिक थी कि अब अगर एस को हम ऐसे कर देते हैं तो वो 9 की तरह बन जाता है। इट मीन्स लेफ्ट से 19th लेटर कौन सा हो गया, एस। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन को जब हमने मैनुअली करना है। अब इसकी देखते हैं शॉर्ट ट्रिक कि हमको कुछ भी लिखना ना पड़े, बिना लिखे हम अल्फ़ाबेट्स के क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब दोबारा से फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हमने क्या देखा था कि जो 12th लेफ्ट से जो 12th लेटर है उसके लेफ्ट में, लेफ्ट से 12th लेटर ये आ गया। अब मैंने इसके लेफ्ट में जाने की यहाँ से चलना स्टार्ट किया, आगे से 12th पर आ गया और फिर से इससे पीछे को जाना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों वैल्यूज़ का सब 12 से अगर मैं सब 7 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और देखो वही आंसर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे होगा, पीछे से आना स्टार्ट किया था मैंने राइट से, 12 तक आया था, फिर से पीछे को चला गया था। इट मीन्स यहाँ पे भी क्या होगा, 12 से 7 माइनस होगा। 12 से 7 माइनस होगी, यहाँ पे देखो क्या आ रहा था, 5 आ रहा था, उसको तो मैंने लेफ्ट में कन्वर्ट किया है। ये अब यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास क्या था, 12th फ्रॉम लेफ्ट से 12। ठीक है, लेफ्ट से 12 पे पहुंचा। अब इसके राइट में यानी कि इससे आगे और जाना है, तो इसमें 12 क्या हो रहा है, 12 में 7 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या निकल के सामने आती है, जो हमने हमेशा याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास 2 पोजीशंस गिवन होंगी, अगर दोनों सेम है, लेफ्ट राइट, तो उन वैल्यूज को मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर दोनों डिफरेंट है, मीन्स एक लेफ्ट है, एक लेफ्ट हैंड है और एक राइट है, तो उनको मैंने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर दोनों सेम है, दोनों लेफ्ट या दोनों राइट, तो उनको माइनस करना है। अगर एक लेफ्ट है और एक राइट है तो उनको मैंने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 12 से 7 माइनस किया था तो क्या आ गया था, 5। 12 से 7 माइनस किया था, क्या आ गया था, 5। बट कहाँ से आया था, राइट से, क्योंकि दोनों वैल्यूज राइट हैं तो राइट से आएगा। उस राइट को मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा लेफ्ट में, क्योंकि जो वैल्यूज हैं मैंने वो लेफ्ट से याद की हैं। उसके बाद जब एक राइट है और एक लेफ्ट है तो उन वैल्यूज़ को मैंने क्या किया है, ऐड किया है। इसलिए 12 से 7 ऐड करके क्या आया मेरे पास, 19। ठीक है, अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है, यहाँ पे ठीक है ये दोनों वैल्यूज लेफ्ट हैं, ठीक है, माइनस करके जो भी आएगा वो तो लेफ्ट से ही आएगा। दोनों वैल्यूज राइट हैं, माइनस करके जो भी आएगा वो राइट से ही देखेंगे और राइट को कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट में। बट प्रॉब्लम होती है इसमें एक वैल्यू लेफ्ट है, एक वैल्यू राइट है। कई बार ऐसे होता है कि आगे वाली वैल्यू राइट है, आगे वाली वैल्यू राइट है, पीछे वाली लेफ्ट है। कई बार ऐसे होता है कि आगे वाली वैल्यू लेफ्ट है, पीछे वाली राइट है। ठीक है, तो इसको याद कैसे करना है हमने, इसमें हम कैसे देखेंगे कि जो भी पोजीशन फ्रॉम वर्ड के साथ लिखी है, फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट से ही देखना है, फ्रॉम लेफ्ट तो लेफ्ट से देखना है। अगर फ्रॉम राइट लिखा होता तो हम कहाँ से देखते, राइट से देखते। जो भी पोजीशन फ्रॉम वर्ड के साथ लिखी है क्वेश्चन में, वहाँ से हम देखेंगे। ठीक है जी, ठीक है, तो इनको हमने याद रखना है, आगे कई क्वेश्चन में इनका यूज होगा। ठीक है, चलो हम अब आते हैं टाइप 2 की ओर। ठीक है, टाइप 2 में क्या है, मिड वे या मिड पॉइंट फाइंड करना। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जनरली मैथ में 9th-10th में आपने पढ़ा होगा कि हमको 2 पॉइंट दे दिए, ठीक है, 2 नंबर दे दिए। मान लो एक दे दिया 14 और एक दे दिया 20। बोला जी 14 और 20 का जो मिड पॉइंट है वो बताओ। 14 और 20 नज़दीक है, सबसे पहले मिड पॉइंट होता है कि जो बिल्कुल इनके 15, 16, 17, 18, 19 बिल्कुल मिडल में क्या लाई कर रहा है,
14 के बाद 2 ये छोड़ दिए, 20 से पहले जो 2 ये छोड़ दिए, तो मिडल में क्या आ गया 17 आ गया। या और कैसे करते हैं, जिन दो पॉइंट के बीच में हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है उन दोनों को ऐड करो, ऐड करके उनको हाफ कर दो। 14 एंड 20 को ऐड किया क्या आया 34, 34 का हाफ किया क्या आ गया 17। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो 17 ही तो आ रहा था। तो जनरली हमने जो मिड पॉइंट फाइंड करने का मेथड किया वो क्या किया है कि जिन दो पॉइंट के बीच में मैंने मिड पॉइंट फाइंड करना है उन दोनों को ऐड करो और ऐड करके हाफ कर दो। अब इस मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। First, which letter will be midway between 12th and 22nd letter from left? कि जो लेफ्ट से 12th लेटर है एंड 22nd लेटर है उनका मैंने क्या बताना है मिडवे। चाहे मिडवे लिखा हो चाहे मिड पॉइंट लिखा हो, दोनों बात सेम ही है। ठीक है, तो हमने अभी अभी क्या देखा कि जो दो वैल्यूज़ के बीच में मेरे को मिड पॉइंट फाइंड करना है उन दोनों को क्या करो ऐड करो और उसका हाफ कर दो। 12 और 22 को ऐड किया, 12 और 22 को ऐड करके कितना आ गया 34, उसका हाफ 3। और 17 पे क्या होता है क्यू की ट्रिक देखी थी कि जो 7 है वो क्यू के पैर में लाई करता है, इसलिए क्यू की वैल्यू क्या होती है 17। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया क्यू। ठीक है, सेकंड, विच लेटर विल बी मिडवे बिटवीन 12th एंड 22nd लेटर्स फ्रॉम राइट। अब राइट से ही 12th लेटर है, राइट से ही 22nd, अगेन 12 प्लस 22 और उसका हाफ अगेन 34 आएगा, 34 का हाफ क्या आ जाएगा 70। अब देखो यहाँ से ये दोनों लेटर थे वो लेफ्ट से आ रहे थे, तो ऑब्वियसली जो ये वैल्यू आई होगी लेफ्ट से ही आई होगी। अब ये वाले जो दोनों लेटर हैं वो राइट से हैं, तो ऑब्वियसली जो ये वैल्यू आई होगी वो कहाँ से आई होगी राइट से। अब राइट से 17, राइट से तो हमको याद ही नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा इसको लेफ्ट में कन्वर्ट। लेफ्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं 27 से राइट वाली वैल्यू कितनी आई 17, इसको माइनस करके 27 से 17 को माइनस किया कितना आ गया 10। और 10 पे क्या होता है इजोटी में याद किया ई पे 5 पे और जे 10 पे, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया जे। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। विच लेटर विल बी मिडवे बिटवीन 12th फ्रॉम लेफ्ट 22nd फ्रॉम राइट। अब देखो यहाँ पे जो दोनों पोजीशंस है वो अलग अलग दी हुई हैं, यहाँ पे दोनों लेफ्ट से देख रहे थे, यहाँ पे दोनों राइट से देख रहे थे। यहाँ पे क्या हो गया कि एक लेटर को देखा मैंने लेफ्ट साइड से ऐसे आ रहा हूँ मैं, और एक लेटर को देख रहा हूँ मैं राइट साइड से जान के ऐसे आ रहा हूँ, तो डायरेक्टली मैं मिड पॉइंट फाइंड नहीं कर सकता। दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, या तो दोनों लेफ्ट हो या दोनों राइट हो। हमेशा याद रखना है कि ये वाला जो मेथड है ये तभी एप्लीकेबल होगा या तो दोनों लेटर्स लेफ्ट से दिए हों या दोनों लेटर्स राइट से दिए हों। अब यहाँ पे अगर डिफरेंट आ गया तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि हम राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, हमारे पास मेथड है उसका। ठीक है, तो 22nd फ्रॉम राइट है, इसको लेफ्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे 27 माइनस 22 कितना आ जाएगा 27 से 22 माइनस किया तो वो आ गया लेफ्ट से 5। एक पोजीशन क्या है लेफ्ट से 12, दूसरी क्या आ गई लेफ्ट से 5, तो हम दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं 12 प्लस 5 और उसका हाफ। 12 प्लस 5 कितना होगा 17, 17 का हाफ क्या होगा 8.5। अब 8.5 पे कोई लेटर होता है, या तो 8 पे होता है या 9 पे होता है, 8.5 पे कोई लेटर ही नहीं होता। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा नो सच लेटर। ठीक है जी, नो सच लेटर, क्योंकि डेसिमल में हमने सारी प्लेस वैल्यू याद की, किसी भी लेटर की वैल्यू डेसिमल में तो थी नहीं। 8.5 पे कोई लेटर लाई नहीं करता, या तो 8 पे लाई करेगा या 9 पे लाई करेगा, इसलिए 8.5 जब भी हमारे पास जो सम है ओड आएगा तो ओड का तो हाफ हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारे पास आंसर क्या होगा नो सच लेटर। ठीक है, तो ये आज के लिए ये दो टाइप्स ही कवर करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो जो मैं अल्फ़ाबेट्स पर लेकर आऊँगा, ठीक है, उसमें जो भी टाइप्स कवर करेंगे, आज जितना भी पढ़ा है
उसको हम उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यूज़, लेफ़्ट राइट कन्वर्ट करना, टाइप 1 टाइप 2, ठीक है, इन चारों चीज़ों को हम यूज़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन हैं जो उनको करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है, तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे की वीडियोस के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। ठीक है, और आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं और दे दूं, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, उस पर हम क्या करते हैं, डेली क्विज़ेस कंडक्ट करते हैं। क्विज़ेस डेली 6 क्विज़ेस कंडक्ट होते हैं, 3 मॉर्निंग के टाइम, सुबह 9 बजे, 9:15 बजे, 9:15 पे एंड 9:30 पे, ये मॉर्निंग के हैं। और 3 ही होते हैं इवनिंग में। इवनिंग में रात 9 बजे, 9:15 पे एंड 9:30, ये सारे क्या हैं, इवनिंग के। तो टोटल 6 ग्रुप्स हम कंडक्ट करते हैं। इसका जो टेलीग्राम का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और डेली अपने जो क्विजेज़ हैं उनको अटैम्प्ट करो। ठीक है, आपको वहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। हर जो 6 क्विजेज़ है, हर क्विज़ में 10 क्वेश्चन होंगे, प्रोवाइडेड उनका टाइमर मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बिल्कुल रियल टाइम जैसे एग्जाम में होता है वैसे आपको वहाँ पे फील मिलेगी और वैसे ही आप वहाँ पे आपको कंपटीशन मिलेगा। ओके जी, थैंक यू।